हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री फोकस। इस वीडियो में 2013 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासें स्टार्ट होंगी। हमारे चैनल की लिंक अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। First question is, which of the following is a correct sequence of processes involved in agriculture? So answer is C। देखिए, सबसे पहले कोई भी क्रॉप हो, जब उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद थ्रेसिंग होगी और उसके बाद प्रोसेसिंग। इसी साइकिल में एक क्रॉप का पर्टिकुलर पैटर्न चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन इज, why is जेट नोजल यूज्ड? सो आंसर इज क्विक डिलीवरी ऑफ स्प्रे लिक्विड। देखिए, जैसे कि डायग्राम में मेंशन है, ये एक स्प्रे लिक्विड को करने के लिए नोजल का प्रयोग किया गया है, जो क्या करता है, जो भी कोई हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं स्प्रे के लिए, उसमें जब हम प्रेशर बनता है तो इसके माध्यम के द्वारा नोजल से ये पानी के स्पोर बाहर निकलते हैं, जो जल्दी ही पानी का स्प्रे करने में हमारी सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following regions receive the monsoon first? So answer is B, coastal region of Kerala. Next question is, next question here, the diameter of spray drop most useful? So answer is fourth, 100 micrometer to 200 micrometer. Next question is, which of the following soil properties does not change by cropping pattern and cultivation? So answer is soil texture। देखिए, एक सोइल टेक्सचर होती है, एक होती है सोइल स्ट्रक्चर। सोइल टेक्सचर यानी मृदा के जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे क्ले होगा, सिल्ट क्ले होगा और सिल्ट लोयम होगा। और ये क्या है कि मृदा की बनावट जो कि इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि क्ले, सिल्ट क्ले, लोयम, और जो कि कभी भी क्रॉपिंग और कल्टीवेशन से नहीं बदलती। बट जो सोइल स्ट्रक्चर होती है यानी कि मृदा की संरचना, उसके अंतर्गत जैसे फिजिकल कैरेक्टर ऑफ सोइल लाइक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सोइल और वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, ये हम क्रॉपिंग कर और कल्टीवेशन कर बदल सकते हैं। बट सोइल टेक्सचर ही यानी कि मृदा की बनावट ऐसी है जो किसी भी आप कल्टीवेशन कर ले चाहे क्रॉपिंग कर ले, कुछ भी, तो कोई प्रैक्टिस के द्वारा नहीं बदल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is, ammonium fraction in the soil is due to? So answer is microbial fraction. Next question is, which of the following is the result of mating of two breeds of animal of same species? देखिए, जब हम सेम स्पीसीज एनिमल होंगे जो उनके हम मैटिंग कराते हैं, टू ब्रीड मेल एंड फीमेल में, उससे हमें क्या प्राप्त होगा? मूल यानी कि खच्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RKBY? आंसर इज राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। देखिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो हमारे लॉन्च हुई थी वो 1999 से लेकर 2000 में ये लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following makes cropping more intensive? Answer is use of chemical fertilizer। अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र अपने फील्ड में अधिक देंगे तो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following activities does not come under financial inclusions? Answer is fifth, collection of application forms of poorest of the poor for examination. Next question is, which of the following is the most important resource for agriculture production after land and water? Answer is fertilizer। फर्टिलाइज़र ये एक ऐसा है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बाद हमारे भूमि में डालकर, चाहे वो बायो फर्टिलाइज़र हो या केमिकल फर्टिलाइज़र हो, जिससे हमारे खेत की उर्वरक शक्ति अधिक इंक्रीज की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
So next question is, which of the following has the largest share in the import bill of India? So answer is second. पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल का इंपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है भारत में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट एग्रीकल्चर एडवांस? सो आंसर इज एडवांस ऑफ 3 crore टू स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the Union Budget of 2012 to 2013 had announced to introduce the Food Security Bill. What will be the cost of this bill on the exchequer? So answer is third, 150 billion. So next question is, here, which one of the following cropping practice is eco-friendly? So answer is fourth, organic farming. ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही हम इको फ्रेंडली यानी कि पारिस्थितिक तंत्र हम इसे मेंटेन कर सकते हैं इको फार्मिंग के द्वारा यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज RKVY स्टैंड फॉर? सो आंसर इज फोर्थ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. सो देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो लॉन्च हुई थी अगस्त 2007 में हुई थी. इसका पर्पज़ था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हर साल 4% ग्रोथ करे और ये 11वें प्लान के अंतर्गत ये लॉन्च हुई थी. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज़ द प्लांटेड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर अंडर RKVY? सो आंसर इज फोर्थ. देखिए, ये भी इसी का, ये जो आपको भी बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 4% की ग्रोथ करती है, इसका एम है ये देखिए, यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया. ये देखिए, ये 4% की ग्रोथ के लिए किया गया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एग्रोनॉमी? इनमें से एग्रोनॉमी का पार्ट कौन सा नहीं है? प्लांट न्यूट्रिशन प्लानिंग ये भी है, और इंटरक्रॉप कल्चर डेवलपमेंट ये भी है, बट सीप रेजिंग प्लानिंग ये नहीं है, ये डेयरी का पार्ट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सैचुरेटेड फैटी एसिड? सो आंसर इज फोर्थ, प्लामेटिक एसिड. प्लामेटिक एसिड ही सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत आता है, जो कोकोनट में अधिकतर मिलता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द क्रॉपिंग इंटेंसिटी इफ 2 crop आर ग्रोवन वन सेम लैंड ए ईयर? सो आंसर इज फोर्थ. देखिए, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला है, टोटल क्रॉप एंड टोटल टाइम. सो यहाँ कितनी क्रॉप है? 2 crop और इन ए 1 year और इंटू 100. जैसे ही हम 100 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200. सो आंसर इज फोर्थ. हमें बस केवल क्रॉप इंटेंसिटी में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हमें जितने भी क्रॉप होंगे हमारे पास वे ऊपर यानी कि नंबर ऑफ क्रॉप और टोटल टाइम इंटू 100, और उसका आंसर क्रॉप इंटेंसिटी का मिल जाएगा. सो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. सो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडिंग इन डायरेक्ट एग्रीकल्चर फाइनेंस? आंसर इज परचेज काउ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, worm is an alternative to inorganic fertilizer? So answer is mycorrhiza. देखिए, माइक्रोजा एक वाम है जो कि एक फंगस है जो कि हमारी मिट्टी में ये फास्फोरस का ऑब्जर्वेशन करता है. सो इसकी फुल फॉर्म है वेसिकुलर ऑब्जेकुलर माइक्रोजा.
So next question is, which of the following component can make color of the soil white? मिट्टी का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है कैल्साइट के कारण. So next question is, in jute growing areas the usually alternate crop. अगर किसी खेत में जूट की क्रॉपिंग हो रही है उसके अल्टरनेट तुरंत बाद दूसरी फसल कौन सी ले? सो आंसर इज राइस. राइस की एक फसल है जो जूट के अल्टरनेटिव क्रॉप की जाती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफिशिएंसी ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स एलिमेंट कॉजेज मियासलेस. सो आंसर इज विटामिन. अधिकतर बच्चों में पाया जाता है. हमारी बॉडी पर बारीक बारीक से दाने दिखाई पड़ते हैं जो कि इसे हिंदी में चेचक भी कहते हैं. एक ये वैसे तो वायरस की वजह से होता है, बट इन क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिनरल्स एलिमेंट की कमी से, तो विटामिन की कमी से यहाँ सही आंसर मार्क करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डू नॉट कम अंडर वाटर शेड मैनेजमेंट? सो आंसर इज फिफ्थ. डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो लेवल वाटर रिसोर्स. माइक्रो जो एक माइक्रो लेवल के जो वाटर रिसोर्स हैं वो एक्टिविटी नहीं है वाटर शेड मैनेजमेंट के अंतर्गत. क्योंकि जब हम वाटर शेड मैनेजमेंट यानी कि पूरी पानी का एक बांध बनाकर जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, अगर वो करना है तो माइक्रो लेवल से नहीं, माइक्रो लेवल से काम नहीं चल पाता. सो हम बड़े एरिया में एक लेवल का जो डेवलपमेंट करते हैं जिससे हमारी रेन का पानी पूरी तरह उसमें भर जाए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, regions with annual mean temperature or more 24 degree Celsius fall under which zone? So answer is tropical. So next question is, where is the National Institute of Agriculture Marketing located? So answer is जयपुर. देखिए जो ये है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये अगस्त 1988 में ये लॉन्च हुई थी जो स्पेशल ट्रेनिंग रिसर्च एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड कराता है. सो ये जयपुर में है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए फाइबर क्रॉप? आंसर पेड़ी. बैम्बो ऑब्वियसली है, कॉटन भी है, और सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, राइस और पेड़ी एक ही है, सॉरी, और जूट. तो इसका आंसर पेड़ी, और ये यहाँ से कट कर लीजिएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स indirect financing to agriculture? So answer is loan of 50 lakhs sanctioned against plagued hypothecation of produce. So next question is, which of the following is highly digestive protein crop? So answer is wheat. देखिए अगर इन ऑप्शन में से वो पूछता हाईली प्रोटीन तो आंसर पल्सेस होता, बट उसने पूछा डाइजेस्टिव जो आसानी से पाचन हो सके, वो प्रोटीन किसकी है? तो वीट की है वो, जो ग्लूटीन की फॉर्म में पाई जाती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट? सो आंसर इज ओम्बुड्समैन मैन्स स्कीम. देखिए जो ये स्कीम थी भारतीय बैंकों द्वारा ग्राहक की शिकायतों की समस्या को सुलझाने के लिए प्रारंभ की गई थी. इसका लागू 1995 में लागू की गई थी, लेकिन 2002 एवं 2006 में इस योजना का दायरा बढ़ाते संशोधन किया गया ताकि बैंक स्वच्छ एवं पारदर्शी भेदभाव रहित जिम्मेदारी पूर्वक बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following regions deserve drip irrigation? So answer is cotton and soil regions. So next question is, volatilization of ammonia in soil increase with the increase in moisture content of soil. जब मृदा में नमी की पर्याप्त मात्रा होगी तो अमोनिया का वोलाइजेशन में वृद्धि होती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Which one of the following means filling of the land? So answer is integrated the land. So next question is, who is now as architect of white revolution in India? So वर्जिन कुरियन, डॉक्टर वर्जिन कुरियन, जिनको वाइट रेवोल्यूशन के फादर भी कहा जाता है और मिल्कमैन भी के नाम से भी जाना जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच कंडीशन डज ए सेलर सेल गुड्स बिलो द मार्जिनल कॉस्ट? इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है, इसमें सभी पर ये होते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following express the approximate geographical area in kilometer of our country? सो 32 लाख किलोमीटर, ये किलोमीटर में पूछा है भाई. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नेट क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया? आंसर इज 200 मिलियन हेक्टर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये ना अप्रोक्सीमेट में है, ये बिल्कुल एज इट इज़ नहीं है, ये क्रॉप्ड एरिया है. 2013 के अकॉर्डिंग उस टाइम पर 200 मिलियन हेक्टर होगा, बट अब बढ़ भी सकता है और कंडीशन के अनुसार ये घटता बढ़ता रहता है. सो उस टाइम ये करंट का क्वेश्चन है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रत्ना इज ए वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फ्लावरिंग फ्रूट? आंसर इज मैंगो. देखिए जो रत्ना वेराइटी है ये एक हाइब्रिड वेराइटी है, और जो ये बनी है नीलम क्रॉस अल्फांसो, इससे क्रॉस है. आप इसको NAR नीलम अल्फांसो इक्वल रत्ना, ये ट्रिक है, इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जनरली comprises 4 branches. Which one of the following is not one of them? Cold storage. So next question is, which one of the following activities is not including in animal husbandry? So answer is purchase of milk. So next question is, which among the following component of organic matter present in the soil is the most resistant to decomposition? So answer is humus. So next question is, here RFLP restructured fragment length polymorphism is? So answer is molecule marker. So next question is, an example of single cell protein? So answer is स्प्रुलिना. देखिए इस ग्रुप का क्वेश्चन जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था 2012 का, उसमें भी इस ग्रुप का क्वेश्चन पेपर रिपीट हुआ है. जो स्प्रुलिना है ये सबसे रिच प्रोटीन होता है, केवल साइनोबैक्टीरिया के जितने ग्रुप में यहाँ होते हैं उनमें स्प्रुलिना सबसे सुपीरियर क्वालिटी की प्रोटीन और सबसे रिच होता है. सो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रिपीट होने की बहुत संभावना रहती है इन क्वेश्चन की. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लावरिंग क्रॉप इज मेनली ग्रोवन इन द बार्क वैली? आंसर इज जूट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following agroclimatic conditions is suitable for wheat cultivation? So answer is third, moderate temperature and moderate humidity. So next question is, ये यहाँ पर ह्यूमिडिटी है
ये टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो which of the following is the purpose of extension education in rural areas? So answer is to develop rural leadership. एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा की जो एजुकेशन के लिए होती है वो रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में एक लीडरशिप डेवलप करने के लिए दी जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये 2013 का जो करंट का क्वेश्चन है उससे लिया गया है। एज पर द बजट 2013 to 2014 what is the total outlay of the government of India on agriculture and allied activities? So answer is for 27,000 crore। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में इतना आउटले दिया था उस बजट के दौरान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following land type deserve sprinkle irrigation? So answer is land type of hill areas। पहाड़ी इलाके में जहाँ पर ज़मीन थोड़ी ऊंची नीची हो वहाँ पर स्प्रिंकल इरिगेशन का हम अधिक यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके नॉलेज के लिए बता दो जो स्प्रिंकल मेथड है ये, इसमें 2.5 से 4.5 किलो सेंटीमीटर पर स्क्वायर तक प्रेशर होता है और ये 1000 लीटर में 1 हेक्टर को पूरी तरह सींच देती है और ये 25 से 50% तक वाटर सेविंग करती है। सो जो इसका क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है IBPS फॉर्म में भी और कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम में कि स्प्रिंकल इरिगेशन का जो प्रेशर है वो कितना होता है, तो याद रखेंगे 2.5 से 4.5 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका प्रेशर है। और एक बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि 1000 लीटर पानी में डिस्चार्ज हो जाती है, यानी कि 1 हेक्टर को आसानी से सिंचाई कर सकती है और जो हिल एरियाज में जहाँ ऊँचे नीचे हैं वहाँ पर अधिक सूटेबल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो क्वेश्चन इतने ही थे, पेपर हमने पूरा डिस्कस कर लिया। आई होप ये सेशन काफ़ी फ्रूटफुल होगा। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे वीडियो की लिंक और चैनल की अपने फ्रेंड में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। और हमारे चैनल पर लगभग सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट होंगी जल्दी और मिलते हैं अगली वीडियो में 2014 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।